हेलो, तो स्वागत है आप सबका आप ही के चैनल डीके पार्थ यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है आँख से रिलेटेड जो आई फ्लू इस समय बहुत तेज़ी से फैला हुआ है, जिसको बोला जा रहा है कंजक्टिवाइटिस जो होता है आँख में। उसके बारे में आज बात करने वाले हैं कि ये होता कैसे है, क्योंकि इस समय बारिश का मौसम है। बारिश के मौसम में ये चीज़ें बहुत तेज़ी से फैल रही हैं और देश के तमाम ज़िलों और राज्यों में ये बीमारी फैल चुकी है। लगभग में सभी को ये हो रहा है। ये तो होता क्यों है, इसको देखेंगे आज। और ये क्या होता है, इसमें दिक्कतें क्या आती हैं, आपकी आँखों में क्या क्या परेशानियाँ होती हैं, सब के बारे में समझाएंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एक कंजक्टिवाइटिस होता क्या है, जिसको आई फ्लू इसमें आई फ्लू भी बोलते हैं। दिक्कतें आँख में आती हैं, ये 3 तरह से होती हैं। पहला तो होता है एलर्जी से होता है, और दूसरा होता है वायरल, तीसरा बैक्टीरियल वायरल एलर्जी से होता है। एलर्जी से जो होता है वो बहुत नॉर्मल होता है, आसानी से ठीक हो जाता है। लेकिन बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन जब होता है आँखों में, तब ये थोड़ा लंबा लगता है, थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट महसूस करता है, ज़्यादा तकलीफ़ देता है पेशेंट को। तो इसी के बारे में देखेंगे कि ये होता क्या है। तो देखते हैं कंजक्टिवाइटिस क्या करता है, क्या होता है। ये इन्फ्लामेशन कर देता है। कहाँ पे? कंजक्टिवा में। एक कंजक्टिवा क्या है, जो आपका जो आँखें हैं, आँखें का जो वाइट पार्ट जो दिखता है आपका पुपिल के बगल में, जो वाइट पार्ट दिखता है, वही आपका क्या कहलाता है? कंजक्टिवा कहलाता है। उसी में क्या हो जाता है? इन्फ्लामेशन होता है, इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फ्लामेशन का समझिए जैसे कि रेडनेस हो जाएगा, इचिंग हो जाएगी और खुजली होगी, तो यही आपका क्या कहलाता है? इन्फ्लामेशन होता है। तो ये आँखों के अंदर होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, यही आपका क्या कहलाता है? कंजक्टिवाइटिस कहलाता है। तो इसमें होता दिक्कतें क्या क्या होती हैं, इसको देख लेते हैं। जैसे कि आपका जो आँखें हैं रेडनेस हो जाएंगी, स्वेलिंग हो जाएंगी, एंड उसमें से क्या होगा? वाटर, यानी कि टीयर, आंसू, आपका वाटर बहुत ज़्यादा मात्रा में बाहर आएगा बार बार। उसके बाद उसमें चिपचिपा पदार्थ दिखेगा आपको, बहुत ज़्यादा कीचड़ के रूप में चिपचिपा पदार्थ निकलेगा। एंड आपका आँखें बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाएंगी, मतलब सूज जाएंगी और रेडनेस होके दिखेगा बहुत। देखिए कितने तरह से होता है। इसके टाइप्स ऑफ कंजक्टिवाइटिस कितने तरह से होता है। एक होता है एलर्जी होता है, एक होता है वायरल का, एक होता है बैक्टीरियल का। क्योंकि बरसात के मौसम में यही 2 होते हैं, तो जो वायरल और बैक्टीरियल होता है यही थोड़ा ज़्यादा दिक्कत करने वाला होता है। इसमें क्या होता है कि नमी के कारण वायरल एंड बैक्टीरिया क्या कहते हैं, ज़्यादा ग्रो करते हैं। इससे क्या होता है कि अगर आपके आँख के पास अगर कोई फॉरेन डस्ट या धूल या कोई गंदगी के माध्यम से वायरल एंड बैक्टीरिया आपके आँखों तक जाते हैं, तो यही आपका क्या करते हैं? इन्फ्लेमेशन कर देते हैं, इन्फेक्शन कर देते हैं, जिससे आपका यही आपका आई फ्लू हो जाता है, कंजक्टिवाइटिस हो जाता है। वायरल इन्फेक्शन होगा तो आपके ईचिंग होगा, खुजली होगा एंड रेडनेस हो जाएगी। लेकिन उसमें से क्या निकलेंगे? बाद ज़्यादा मात्रा में आंसू और वाटर निकलेंगे, जो बार बार पानी निकलता है। एंड जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो उसमें से क्या निकलेगा? चिपचिपा पदार्थ निकलेगा वाइट कलर का, बहुत ज़्यादा मात्रा में, एंड रेडनेस और ड्राइनेस हो जाएगा आपकी आँखें। तो ये होता है आपका कंजक्टिवाइटिस का 3 तरह से फैलते हैं। एलर्जी वाला जो होता है वो तो बहुत नॉर्मल होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं होता, वो अपने आप ही ठीक हो जाता है 2-4 दिन के अंदर में। लेकिन ये जो होता है वायरल एंड बैक्टीरियल, ये थोड़ा आपका 2 हफ्ते तक समय, 10 दिन, 12 दिन, 5 दिन भी समय ले सकता है। तो समझ लिए क्या होता है, इसमें क्या क्या दिक्कतें समझ में आती हैं। आँख में रेडनेस हो जाएगा, ये सब चीज़ें मैंने बता दिया। आप देखते हैं इसको ट्रीट कैसे करते हैं, इसका इलाज क्या होता है, कैसे किसको रोका सकता है, कैसे से ठीक हो सकते हैं हम। तो पहले तो आपको बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई रखना पड़ेगा, आँखों को बहुत केयर करना पड़ेगा, हाथ को हमेशा धुले रखना पड़ेगा। एंड साफ़ कपड़ा, कॉटन का एकदम सॉफ्ट कपड़ा या फिर कॉटन रुई ही लेकर आपको उसको पानी गर्म करके ठंडा कर लेना है। उसके बाद उसको भिगोकर उसी से आपको आँखों को साफ़ करना है। एंड जब भी ईचिंग एंड खुजली या फिर कुछ भी हो तो आप साफ़ कपड़े से ही उसको, हाथ नहीं लगाना है, उसको आप साफ़ करने की कोशिश या फिर सहलाने की कोशिश करेंगे। बकिया उसके बाद आपको दवा लेना पड़ेगा। दवा में आपको ड्रॉप लेना पड़ेगा, आई ड्रॉप लेना पड़ेगा।
उसमें भी आपका एंटीबायोटिक जो ड्रॉप आएंगे आँख का उसको आपको लेना पड़ेगा, एंड कुछ ओरल एंटीबायोटिक आपको खाना पड़ेगा, जिससे आपका इन्फेक्शन ठीक हो सकता है, कंजक्टिवाइटिस ठीक हो सकता है। ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, दवा लेंगे आप सही हो जाए, लेकिन दवा आपको अपने डॉक्टर से सलाह से ही यूज करना है। हम यहाँ पे आपको बस एक ज्ञान के तौर पे बता देते हैं। आपको फ्लक्सासिन डेक्सामेथासोन का ड्रॉप या फिर सिप्रोफ्लॉक्सासिन डेक्सामेथासोन का ड्रॉप आप आँख में डाल सकते हैं। एंड आपको कुछ ओरल एंटीबायोटिक जैसे आपको फ्लक्सासिन खा लीजिए, एंड अमॉक्सिसिलिन आप ले लीजिए। ये सब एंटीबायोटिक हैं जो आपको एक क्योर करेंगे, इन्फेक्शन को क्योर करेंगे, एंड आपको आपको आराम मिलेगा। लेकिन जो भी दवा आपको लेंगे, जो भी ड्रॉप जो दवा लेंगे, अपने डॉक्टर के सलाह से ही लीजिएगा, क्योंकि वही आपको एक सही दवा और एडवाइस दे सकते हैं। तो उम्मीद होगा आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। ये फ़िलहाल में बरसात के दिनों में ज़्यादा फैलता है, क्योंकि नमी होता है, नमी के कारण बैक्टीरिया एंड वायरस ज़्यादा ग्रो करते हैं। तो वीडियो अगर पूरा देख लिए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।